राधे राधे छोटा भाई सब, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 6। और सवाल की कहता है, उस पर थोड़ा ध्यान देगा श्रद्धा भक्ति से। बुझा कि नहीं बुझा? कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सम संख्या का वर्ग है। याद रहे, अपने लोगों को पूछ रहा है सम संख्या का वर्ग। सम संख्या कौन सी होता है? 2, 4, 6, 8 है, सब चीज होता है सम संख्या। 10, 12, 14 ये सब चलते रहेगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो ये हो गया तुम्हारा सम संख्या, ठीक ना। और याद रहे कि यदि लास्ट में सम संख्या है तो उस सम संख्या का वर्ग होगा, ठीक ना। यदि लास्ट में सम संख्या है तो वो हो गया सम संख्या का वर्ग। देखो लास्ट में कौन सी है? 6, 6 एक सम संख्या है, तो ये हो गया सम संख्या का वर्ग। हम तुम लोगों को यहाँ पे नहीं दिखाए थे 2, 4, 6, 8 इस तरह से। लास्ट में यदि सम संख्या है तो वो हो गया तुम्हारा सम संख्या का वर्ग है। देखो लास्ट में विषम संख्या है तो ये है तुम्हारा विषम संख्या का वर्ग, ठीक ना। लास्ट में देखो 4 है, ये भी हो गया तुम्हारा सम संख्या का वर्ग। लास्ट में 2 0 है, ये भी हो गया तुम्हारा कौन सी? सम संख्या का वर्ग। बुझा कि नहीं बुझा? और एक चीज हम तुम लोगों को खुल्लम खुल्ला बता दें कि उसका वर्ग तो कहियो नहीं होगा जिसके लास्ट में है तुम्हारा 2, 3, 7, 8। कोई तकलीफ है कि? और दिया गया संख्या में यदि 2 से कट जाता है तो सम संख्या का वर्ग होगा। है देखो 6 भी 2 से कटता है, 4 भी 2 से कटता है, 00 है ये भी 2 से कटेगा, लेकिन लास्ट में जो 1 है वो कटेगा कहीं? नहीं कटेगा। तो यह 00 वाला भी हो गया सम संख्या का वर्ग, और लास्ट में 1 है तो ये भी सम संख्या का वर्ग नहीं हुआ। तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या का वर्ग कौन सी हो गया? सम संख्या का वर्ग। इसमें चुन चुन करके लिख सकता है। 1296 को लिख दो, 1296, 625, 144 को लिख दो, और कौन सी 81, 22, 500 ये हो गया तुम्हारा। ये तीनों जो है कौन सी है? सम संख्या का वर्ग है। फाइनल हो गया। तो ध्यान से उतारेगा सवाल को, ध्यान देगा भाई। इसमें पूछता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन विषम संख्या का वर्ग है। याद रहे अपने लोगों को पूछ रहा है विषम संख्या का वर्ग। लास्ट में यदि विषम संख्या है तो वो विषम संख्या का वर्ग होगा, जो बात है। एक देखो कौन संख्या है? विषम संख्या है तो ये विषम संख्या का वर्ग हो गया। ये लास्ट में सम संख्या है तो ये सम संख्या का वर्ग हो गया। लेकिन अपने लोगों को पूछ रहा है विषम संख्या, तो ये भी हो गया तुम्हारा विषम संख्या का वर्ग। ये हो गया सम संख्या, ये भी हो गया तुम्हारा विषम संख्या। तो अपने लोगों को चुन करके लिखना है कौन कौन विषम संख्या है का वर्ग है। 441 हो गया विषम संख्याओं का वर्ग। विषम संख्या का वर्ग कौन सब हो गया तुम्हारा? 441 हो गया, 1225 हो गया, 53, 29, 5329 ना, ये तीनों हो गया तुम्हारा विषम संख्या का वर्ग। फाइनल हुआ। ध्यान देगा भाई। ये देखो ध्यान से, कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो याद रहे कि लास्ट में यदि ये सम संख्या है तो इसका यदि वर्ग करेगा तो वो जो है कि सम होगा। कहे कि लास्ट में सम है, इसका यदि वर्ग कर देगा तो वो कौन सी हो जाएगा? सम हो जाएगा। अच्छा लास्ट में सम है तो यहाँ पे सम लिख दो, ठीक ना। और लास्ट में विषम है तो इसका वर्ग भी कौन सी होगा? विषम होगा। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा लास्ट में सम है तो इसका वर्ग करेगा तो भी कौन सी होगा? सम होगा। और लास्ट में तुम्हारा विषम है, 9 कौन संख्या है? विषम संख्या। 9 81 कौन सी हो जाएगा? विषम में। तो इसका यदि वर्ग करेगा तो भी होगा तुम्हारा विषम। फाइनल हो गया। तो अब चलते हैं, ये था तुम्हारा ए नंबर, अब चलते हैं बी नंबर। ध्यान देगा भाई। ये है 8 का बी नंबर। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्याओं का वर्ग विषम संख्या और सम संख्या होगा। तो अब अपने लोगों को सम संख्या किसका होगा, विषम संख्या किसका होगा, वो लिखना है। अगर यदि 158 लास्ट में तुम्हारा 8 है, सम संख्या है, इसका वर्ग करेगा तो वो भी होगा समय संख्या। बुझा कि नहीं बुझा? ये चीज लिखना है। ये फिर देखो कौन सी है तुम्हारा? 9 है, इसका भी वर्ग करेगा विषम में होगा। काहे कि लास्ट में विषम संख्या है, इसका वर्ग करेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा विषम संख्या। कोई तकलीफ? अच्छा लास्ट में 0 है, 0 एक सम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी कौन सी हो जाएगा? सम हो जाएगा।
याद रहे 0 एक सम संख्या है। मुद्दा समझा कि नहीं समझा? अच्छा, लास्ट में तुम्हारा 7 है। 7 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग करेगा तो भी तुम्हारा कौन सी होगा? विषम होगा। अपने लोगों को सम विषम कहता था लिखने के लिए, वही चीज लिख दिए। कोई तकलीफ? तो ध्यान से उतारेगा, ध्यान देगा भाई। यह है तुम्हारा 8 का सी नंबर। कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी? अपने लोगों को शून्य की संख्या बताना है। तो मुद्दा समझो, अगर यदि 400 का वर्ग करेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 चौक 16 और शून्य की संख्या हो जाएगा 4। बुझा कि नहीं बुझा? शून्य की संख्या कितना हो गया? 4। अगर यदि इसका वर्ग करेगा तो यहाँ पे हो गया 6 छाक 36, शून्य की संख्या हो जाएगा 2। तो अपने लोगों को शून्य की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य की संख्या। शून्य की संख्या कितना हो गया तुम्हारा? 4। कोई दिक्कत? और इसमें शून्य की संख्या कितना हो गया तुम्हारा? 2 नंबर में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या हो जाएगा तुम्हारा 2, जहां जहां डंटा खींचे हैं। ठीक छो नहीं? तो ये तुम्हारा फाइनल है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 9। तो सवाल को समझो छोटा भाई। सब कहता है रिक्त स्थानों को भरे। तो मुद्दा समझो, यहाँ पे है तुम्हारा 33 का स्क्वायर और कौन सी है? 32 का स्क्वायर। तो फार्मूला अपने लोग की जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना? और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। बुझा कि नहीं बुझा? तो ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पे ए का काम कर रहा है कि 33, 33 माइनस बी का काम क्या कर रहा है? 32। ठीक छोनी? यहाँ पे हो गया 33 प्लस करता है 32, और इसको यदि घटाएगा तो 1 निकलेगा, नहीं निकलेगा? और इसको जोड़ेगा तो ये हो गया 2 3 5 और 3 3 6 65। 65 गुना 1 तो कितना हो गया? 65। कोई तकलीफ? और अपने लोगों को यहाँ पे भरना है कौन सी? 65। ये भर दिए हैं अपने लोग 65। कोई दिक्कत हो के? अच्छा, सेम टू सेम अब यही चीज लंबा की करेगा। ये 25 और 24 को जोड़ दो, 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया ना? और 2 2 कितना हो गया? 4 49। ये हो गया तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर देखो यहाँ पे इधर 29 है, 29 दिया हुआ है, ये है। इसका मतलब है 24 और 25 को जोड़े तब ना 49 हुआ है। यहाँ पर देखो तो 29 28 है, तो यहाँ पे भर देंगे कौन सी अपने लोग? 28। कोई दिक्कत? अब 101 और 100 को जोड़ दो, काहे कि घटावला जो है कि दोनों में अंतर 1 आता है, 1 अधिक है। तो 100 और 101 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 201। तुम्हारा फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ध्यान से, अपने लोगों को की करना है। इधर देखो कितना है? 629। तो इधर 1 अधिक ना होगा? जैसे यहाँ पे 1 कुंची है, अधिक है, उसी तरह से यहाँ पे 1 अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 315। बुझा कि नहीं बुझा? या तुम ये जो है कि 300 कंची है तुम्हारा 14, इसमें जो है कि कंची करो घटा दो, यहाँ कम बन जाएगा। कोई तकलीफ? अच्छा, अब देखो दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 कितना हो गया? 9। दे दिए? ध्यान से समझना, 9 4 4 8 दे दिलियो। 8 8 कितना हो गया? 16, 1689। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। बुझा कि नहीं बुझा? तो ये सवाल भाई ध्यान से उतारेगा, जो बात है वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर। ध्यान देगा भाई, यह है तुम्हारा सवाल नंबर 10। 10वां सवाल कहता है रिक्त स्थानों को भरे। तो इसको यदि भरने के लिए सीखेगा तब जा करके सब भरेगा। ध्यान देगा, अपने लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है इस पर। ये देखो ध्यान से, इसी पे ध्यान देना है हर हाल में। अपने लोगों को की कर दिया है 4 गुना कौन ची? 5। देखो यहाँ पे 4 था, 4 से 1 बढ़ा के दिया है कौन ची? 5। फिर यहाँ पे कौन सी कर दिया है? 100 का गुना प्लस अपने लोगों को की करना है, जो बचा हुआ है 5, तो यहाँ पर दे देगा 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ कि? अच्छा, फिर देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन सी है? 6 है ना? यहाँ पे 6 है, तो इससे 1 बढ़ाओ, 6 से 1 बढ़ाएगा तो कौन सी हो जाएगा? यहाँ पे 7। कोई तकलीफ? और 7। फिर देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर हुआ है ना? चल भर गया है। फिर देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 6 था, तो यहाँ 6 दिया है, 6 दिया है, 6 से 1 बढ़ा करके कौन सी दिया हुआ है? 7। यहाँ पे 8 है, तो 8 है यहाँ पर, तो 8 से 1 बढ़ा के दिया है कौन सी है? 9। तो यहाँ पे दे देंगे अपने लोग 8।
और ये कहाँ, यहाँ 5 था तब ना यहाँ 5 पर है, तो यहाँ पे 5 है तो अपने लोग यहाँ पे कुंजी दे देंगे 5, कोई तकलीफ। फिर देखो ध्यान से, ये देखो 5 को छोड़ करके चलना है, ये 5 है, लास्ट में 5 पड़ गया है ना। अच्छा देखो यहाँ पे कुंची दिया हुआ है 13, यहाँ देखो 9 है तो 9 से एक कम कुंची है 8, 7 है तो 7 से एक कम कुंची है 6, 5 है तो 5 से एक कम कुंची है 4, 13 है तो 13 से एक कम कुंची होगा 12। कोई दिक्कत है कि नहीं, तो यहाँ पे 12 है तो 12 दे दो, 12 से एक अधिक दिया है कुंची 13, फाइनल हो गया। चल ठीक है, फिर देखो यहाँ पे समझने वाला बात है, यहाँ पे देखो ये 5 को छोड़ दो, ये जो है तुम्हारा ये गोल का घेरा में इसको डालते हैं, देखो 826 दिया हुआ है, इससे एक अधिक देना है तो कौन सी हो जाएगा 827, तुम्हारा ये फाइनल हुआ। इसको ध्यान से उतारेगा जो बात है।